बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा के बारे में मुकम्मल तफसील भी बताएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने आपके हाथों चांद के 2 टुकड़े फरमाए। लेकिन पहले आपको चंद सहाबा के मसाइब बताते हैं जिनका तज़किरा गुज़श्ता वीडियो से चला आ रहा है। प्यारे दोस्तों, ईमान लाने वाले जिन लोगों पर जुल्म ढाए गए उनमें से एक हजरत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। काफरों ने उन्हें इस्लाम से फेरने की कोशिशें की मगर ये साबित कदम रहे। उन्हें जाहलियत के ज़माने में गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्हें एक औरत उम्मे अनमार ने खरीद लिया। ये एक लोहार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई फरमाते थे, उनके पास तशरीफ ले जाया करते थे। जब ये मुसलमान हो गए और उम्मे अनमार को ये बात मालूम हुई तो उसने उन्हें बहुत खौफनाक सजाएं दी। वो लोहे का कड़ा लेकर आग में गर्म करती, खूब सुर्ख करती, फिर उसको हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर रख देती। आखिर हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुसीबत का जिक्र किया तो आपने उनके लिए दुआ फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के फौरन बाद उस औरत के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। उससे वो कुत्तों की तरह भौंकती थी। आखिर किसी ने उसे इलाज बताया कि वो लोहा तपाकर सर पर रखवाए। उसने ये काम हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिम्मे लगाया। अब आप वो हल्का खूब गर्म करके उसके सर पर रखते। दोस्तों, हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और ये वो जमाना था जब हम पर खूब जुल्म किया जाता था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? मेरे अल्फाज सुनते ही आप सीधे होकर बैठ गए। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मत के लोगों को अपने दीन के लिए कहीं ज्यादा अजाब बर्दाश्त करने पड़े। उनके जिस्मों पर लोहे की कंघियां की जाती थीं जिससे उनकी खाल और हड्डियां अलग हो जाती थीं, मगर ये तकालीफ भी उन्हें उनके दीन से न हटा सकी। उनके सरों पर आरे चला चलाकर उनके जिस्म 2 कर दिए गए मगर वो अपना दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी ना हुए। उस दीन इस्लाम को अल्लाह ताला इस तरह फैला देगा कि सना के मकाम से हजर मौत जाने वाले सवार को सिवाय अल्लाह ताला के किसी का खौफ नहीं होगा। यहाँ तक कि चरवाहे को अपनी बकरियों के मुतालिक भेड़ियों का डर नहीं होगा। दोस्तों, मालूम हुआ कि इस दिन को अल्लाह पाक ने कुर्बानियों के साथ जोड़ा है। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में गुज़श्ता कौमों की कुर्बानियों को याद दिलाया और ये बावर फरमाया कि अल्लाह ताला का दीन हमेशा कुर्बानियों से फैला है। और फिर ये फरमाया कि आपकी कुर्बानियां भी एक दिन रंग लाएंगी और ये दीन यानी दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे मकाम पर हजरत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरे लिए आग दहकाई गई, फिर वो आग मेरी कमर पर रख दी गई और फिर उसको उस वक्त तक नहीं हटाया गया जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से बुझ न गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की इन तकालीफ के बारे में सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है। खुद ही सोच लें कि आग के अंगारे दहकते हुए आपके जिस्म पर डाल दिए जाएं, कितना अजीम जुल्म है। लेकिन मुशरिकीन मक्का के दिल ऐसे पत्थर दिल थे कि उन्होंने इस कदर सख्त मजालिम भी सहाबा पर ढाए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इस्तकामत अता फरमाई और मुशरिकीन की हर तरह की कोशिश के बावजूद भी सहाबा अपने ईमान पर डटे रहे। हमें भी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने ईमान की इस्तकामत मांगा करें। याद रहे कि असल यही है कि हमारी जिंदगी भी ईमान पर गुजरे और हमारी मौत भी ईमान पर हो। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सहाबा में हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर सख्त तकालीफ का सामना किया। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके दीन से फेरने के लिए मुशरिकों ने तरह तरह के जुल्म किए, आग से जला जलाकर अजाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। अलामा इब्न जोजी रहमुल्लाह लिखते हैं, एक मरतबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आग से जला जलाकर तकालीफ पहुंचाई जा रही थी। उनकी कमर पर जलने की वजह से कोड़ जैसे सफेद दाग पड़ गए थे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ए आग ठंडी और सलामती वाली बन जा, जैसा कि तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। दोस्तों, कहते हैं कि उस दुआ के बाद उन्हें आग की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर, उनके वालिद यासिर, उनके भाई अब्दुल्ला
और उनकी वालिद सुमैया रजी अल्लाह अन्हुम, उन सभी को अल्लाह का नाम लेने की वजह से सख्त तरीन अजाब दिए गए। एक रोज जब उन्हें तकालीफ पहुंचाई जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुजरे। आपने उनकी तकालीफ को देखकर फरमाया, ए अल्लाह, आले यासर की मगफरत फरमा। उनकी वालिदा सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को अबू जहल के चचा हुजैफा बिन इब्ने मुगीरा ने अबू जहल के हवाले कर दिया। ये उसकी बांदी थी। अबू जहल ने उन्हें नेजा मारा, इससे वो शहीद हो गईं। इस तरह इस्लाम में उन्हें सबसे पहली शहीदा होने का एजाज हासिल हुआ। आखिर इन्हीं मजालिम की वजह से हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए। अल्लाह ताला उन सहाबा और सहाबियात के दर्जात को बुलंद फरमाए कि जिन्होंने दीन की खातिर ऐसी सख्त तकालीफ बर्दाश्त की। दोस्तों, ये तो था तज़किरा उन मजालिम का जो सहाबा कराम पर ढाए गए। चलिए अब आते हैं अपने मौजू की जानिब और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजालिम के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि अपने उन मजालिम और बदतरीन हरकत के साथ साथ जिनका तज़किरा आपने सुना, मुशरिकीन मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह के एक टुकड़ा अबू कैस पहाड़ी पर नजर आए और दूसरा कैकान पहाड़ पर नजर आए। मतलब यह था कि दोनों टुकड़े काफी फासलों पर हो ताकि उसके 2 टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। दोस्तों, कहते हैं कि उस रोज महीने की 14वीं तारीख थी, चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने एक जबान होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चुनाचे चांद फौरन 2 टुकड़े हो गया। उसका एक हिस्सा अबू कुबैस के पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कैकान पहाड़ पर। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। लेकिन दोस्तों, उनके दिलों पर तो कफल पड़े थे। कहने लगे, मोहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा कि मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया, मगर उनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब यह था कि हर जगह के लोग चांद को 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वालों से ये बात पूछेंगे। चुनाचे जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़े नजर आया है। प्यारे दोस्तों, इसी पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयात नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा है, कयामत नजदीक आ पहुंची और चांद शक हो गया और ये लोग कोई मौजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है जो अभी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि मुख्तलिफ कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में नजर नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसका मुशाहिदा किया गया था। दोस्तों, अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल में इस मौजज़ा के वाक़े की तफसील हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस तरह नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आया, जिसमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुतलिब और नजर बिन हारिस भी थे। उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत में चांद 2 टुकड़े करके दिखाएं। इस तरह के उसका एक टुकड़ा कुबैस की पहाड़ी पर और दूसरा टुकड़ा कैकान पर हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? कहने लगे, हाँ। वो रात 14वीं थी और चांद आसमान पर पूरे आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चांद इसी तरह 2 टुकड़े हो गए जिस तरह काफिरों ने कहा था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सलमा और अरकम, इस पर गवाह रहना। दोस्तों, याद रहे कि इस मौजज़ा को शकुल कमर का नाम दिया जाता है और ये मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मौजज़ात में से एक है। याद रहे कि अल्लाह ताला अपने अंबिया को मुख्तलिफ मौजज़ात से नवाजता है ताकि उन मौजज़ात को देखकर उनकी अक़वाम अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला की कुदरत को तस्लीम कर लें। लेकिन दोस्तों, जो लोग अज़ली बदबख्त होते हैं वो अल्लाह ताला के मौजज़ात को अपनी आंखों के साथ देखने के बाद भी उनका इनकार कर देते हैं।
याद रहे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कई मौजज़ात अता फरमाए थे ताकि फिरौन और उसकी कौम अपनी सरकशी को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान ले आए और अल्लाह के नबी का कहा मानकर उनकी पैरवी करें। लेकिन फिरौन और उसकी कौम भी ऐसे शक्युल कल्ब लोग मौजूद थे जिनके दिल हिदायत के नूर से मुनव्वर ना हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह मौजज़ा अता फरमाया था कि जब अपना असा फेंकते थे वो एक बड़ा अजदहा बन जाता था, और आप अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को भी फिरौन के लोगों ने जादू कहा। फिर फिरौन ने अपने ज़माने के जादूगरों को इकट्ठा किया ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े का मुकाबला करें। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो वो सांप बन गई, और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो अजदहा बना और सारे सांपों को निगल गया। दोस्तों, कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के मौजज़ा को देखकर बहुत से जादूगर भी अल्लाह की कुदरत पर ईमान ले आए थे, लेकिन फिरौन ने फिर भी इनकार किया और हजरत मूसा को बड़ा जादूगर कहा। प्यारे दोस्तों, कहने का मकसद यह है कि जो बदबख्त हुआ करते हैं उनके दिलों पर मोहर लग जाती है और वो हक को देखने के बावजूद भी तस्लीम नहीं करते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।